आप सभी का हमारे मॉर्निंग मीटिंग प्रोग्राम में आप सभी का मैं सुनील कुमार सिंह तहे दिल से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यस पाल जी, वेलकम, स्वागत है सर आपका। जय हो गुरु जी। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। गुरु स्लाइड शेयर कर सकता हूं, आप परमिशन दे सकते हो? यस। एक बार आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि मुझे मेरे गुरुजी के द्वारा आज बोलने का मौका दिया गया है और मैं अपने आप को आज बहुत बड़ा खुशनसीब समझ रहा हूं कि आज एक ऐसा टॉपिक मुझे दिया गया है जिस पर मैं कुछ बोल पा रहा हूं। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस पर आप लोगों ने अमल किया तो जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक मिला हुआ है ये मेरा नहीं है, ये हमारे सिस्टम का है। हर फ्राइडे को 8 स्टेप जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर ट्रेनिंग के दौरान जो 8 पॉइंट हैं जिनको लेकर के पर डे हमारे साथी सोमवीर सर, राजेंद्र सर और उनके साथ मैं भी मिल करके हम लोग इन टॉपिकों पर लेकर के चर्चा करते आ रहे हैं। ड्रीम के बारे में भी बताया गया, आपको लिस्ट के बारे में भी बताया गया, इनविटेशन कैसे करना है ये भी बताया गया, सौदा प्लान कैसे करना है ये भी बताया गया और फॉलोअप भी कैसे करना होता है ये भी बताया गया। लेकिन आज बारी है 100% यूजर। 100% यूजर कैसे बनना है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सब कहने मात्र से 100% यूजर नहीं हो जाता। 100% यूजर बनना पड़ता है और 100% यूजर के लिए ये समझ लीजिए कि अगर आपकी दुकान पर जिस दिन आपकी दुकान पर ताला और चाबी अगर आपके हाथ में लग जाती है उस दिन आप 100% यूजर बन जाते हैं, क्योंकि ताला तो है लेकिन आप चाबी नहीं बन पाते। और जिस दिन चाबी भी बन गए और ताला भी अगर आपके हाथ में आ गया ना तो आप 100% यूजर बन जाते हैं। 100% यूजर होता है वो फुल रेस्पॉन्सिबल होता है। उस 100% रेस्पॉन्सिबल कैसे होता है, उसको A to Z इसको इन्फॉर्मेशन आना चाहिए सिस्टम के बारे में। जब तक सिस्टम के बारे में उसको A to Z इन्फॉर्मेशन नहीं आती या वो प्लान के साथ बैठ करके सीख नहीं पाता या सिस्टम की ट्रेनिंग में लेकर के वो सीख नहीं पाता तो वो आगे चल करके बड़ा काम नहीं कर सकता। आज तक आप क्या कर रहे हैं? दूसरे पर थोप रहे होते हैं, दूसरे को जिम्मेदारी दे रहे होते हैं, दूसरे को जिम्मेदारी दे रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन A to Z इंफॉर्मेशन आप समझ जाते हैं और इसको स्टार्ट कर देते हैं उस दिन ये जिम्मेदारी आपके पास आ जाती है और उस दिन आप 100% यूजर बन जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं? सब बहाना बना रहे होते हैं। सर मेरी अपलायंस साथ नहीं दे रही, मेरे बच्चे काम नहीं करने दे रहे, मेरी बीवी साथ नहीं दे रही। तमाम तरीके की शिकायतें लेकर के अपलायर के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा, वैसा नहीं पा रहा। अरे भाई, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। ये अवरोधक नहीं है, अपन को करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपने किसी दूसरा के ऊपर थोपने की बात अगर कम की, अगर खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेना सीख ली तो दोस्तों काम तो तभी होगा जब खुद करेंगे। कोई अप्लायंस साथ नहीं देता, बहाने बना देते हैं कि साहब अप्लायंस साथ नहीं दे रही, बहाने बना देते हैं साहब टीम साथ नहीं दे रही, ना कोई फॉलोअप करने के लिए आता, ना कोई प्लान देने के लिए आता, ना कोई FIM के लिए आता। ये तमाम तरीका के बहाने हम लोग एक दूसरे पर टालते रहते हैं। तो एक दूसरे पर टाला नहीं होता है, या खुद करना पड़ता है और खुद कर लेता है वही 100% यूजर होता है। और 100% यूजर बनना है तो A से लेकर के Z तक सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आपके पास होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है दोस्तों, हम इस पर बहुत बारीकी से जिक्र करेंगे, क्योंकि हम क्या होता है कि एक दूसरे पर टेम्परेरी सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, बस मिल जाए, छोटी मोटी सफलता मिल जाए। लेकिन दोस्तों टेम्परेरी सक्सेस से बात नहीं बनेगी, टेम्परेरी सक्सेस से बात नहीं बनेगी। अगर आपको चाहिए परमानेंट लाइफ में अगर लगातार ग्रोथ होती रहे तो दोस्तों कल से नहीं, आज से आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा। 100% यूजर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली जो आवश्यकता होती है
दोस्तों वो होती है लर्न की, क्योंकि इस पैनल में जितने भी सारे साथी हैं वो सभी अर्निंग के लिए आए हैं। उनके लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए, मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ चाहिए। लेकिन दोस्त इस सारी चीज प्राप्त करने के लिए पहले लर्न करना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा सिस्टम के बारे में, अपलाइन के बारे में, हर एक्टिविटी के बारे में उसको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाकर के वो अर्न ले पाएगा। लेकिन हम लोग अर्न नहीं कर पाते हैं, हम लोग लर्न नहीं कर पाते हैं और फिर हम लोग अर्न की बातें करते हैं, तो दोस्तों यहाँ बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको अर्न चाहिए तो आपको लर्न तो करना पड़ेगा। ये लर्न बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर लर्न हो गया तो आप 100% यूजर कहलाएंगे। अगर लर्न नहीं कर पाए तो आप 100% यूजर नहीं बन पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले जो जरूरत होती है वो होती है लर्न करने की, और जब लर्न हो जाएगा तो अर्न हो जाएगा। लेकिन दोस्तों लर्न भी कर लेते हैं हम लोग, लेकिन सही बात है कि सीख तो लिया लेकिन हम दूसरे पर थोपते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं, हम जिम्मेदारी से कोई भी काम नहीं करते हैं। जितना हम जिम्मेदारी को करना सीखे, जिम्मेदारी को देना सीखे, जिम्मेदारी से लेना सीख गए तो हमारे साथ बड़ा काम निकल सकता है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, हम जिम्मेदारी को देंगे ना, बड़ा काम निकाल सकते हैं, चाहे वो अपनी टीम के साथ हो, चाहे वो प्लान के साथ हो, चाहे सिस्टम के साथ हो। लेकिन होता क्या, जिम्मेदारी कहाँ है? अगर कोई भी आदमी, कोई भी लीडर्स किसी बात को कह देते सर ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो हम एक दूसरे पर टाल देते, सर वो फलाना नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा, तमाम तरीके के बहाने बनाते थे हम लोग। लेकिन अगर जिम्मेदारी लेना सीख लिया कि ये सारा काम करना है, हर हालत में इस काम को करके दिखाना है, तो दोस्तों जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे तो परिणाम भी आपको बहुत अच्छे ही मिलेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हम लोगों को? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कंपनी। आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए दोस्त, कंपनी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। कंपनी का पूरा नाम क्या है? बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो हमारे साथ में इस पैनल में है जिनको अभी ये नहीं पता हमारी कंपनी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों कंपनी की हर एक्टिविटी के बारे में उसको पता होना चाहिए। हमें अपने प्लान के बारे में पता होना चाहिए, हमारी अपलाइन कौन कौन आती है, कौन सी एक्टिव अपलाइन है। हमारे गुरुजी बार बार कहते हैं अपलाइन दो तरीका की अपलाइन होती है, जो ज्वाइन कराने वाली भी अपलाइन होती है, लेकिन उसको कितना इस्तेमाल करना है, लेकिन जो लगातार सक्सेस पा रही होती है अपलाइन, और उसको कितना इस्तेमाल करना होता है, कौन सी अपलाइन का साथ लेना होता है, वो अपलाइन के बारे में बता रहे होते हैं। हमको अपलाइन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के बारे में जब पता चल जाएगा कि कंपनी हमारी क्या है, कहाँ पर है, कितने समय से काम कर रही है, कौन से एक्ट के तहत में ये दर्ज है, तो आपके पास सारा डिटेल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि फील्ड में जब जाते हैं तो तमाम तरीका के सवाल आपको लोग करेंगे, जब तमाम तरीका के सवाल लोग करेंगे तो आपको उनको आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि 100% यूजर के पास ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप 100% यूजर नहीं कहला सकते। अपलाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम किसके गाइडलाइन के तहत में काम कर रहे हैं, किस अपलाइन के साथ रह करके काम कर रहे हैं, कौन सी अपलाइन है जो आपको सक्सेस दिलाने की बातें कर रहे हैं, उस अपलाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों 100% यूजर वो कहलाता है जो ऑल ट्रेनिंग में भाग लेता है, चाहे वो फ्राइडे की ट्रेनिंग हो, चाहे हमारे जूम पर होने वाली तमाम तरीके की मीटिंग है ऑर्गेनाइज होती हैं, चाहे ग्रुप मीटिंग होती है, चाहे लीडर्स मीटिंग होती है। इन मीटिंगों में चाहे हमारा BBS होती है, चाहे हमारी SPS होती है, तमाम तरीके की जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो LDP का हमारा प्रोग्राम हो रहा हो, चाहे हमारी दिशा ट्रेनिंग हो रही हो, जहाँ यूपर से सिस्टम ने कह दिया कि सर आपको यहाँ से चलना है, यहाँ पहुँचना है, तो बिना देरी किए हुए उसमें अटेंड कर लेते हैं। समझ लीजिए आप 100% यूजर है। और फिर आप देखते हैं, पता चलता है सर ने बोल दिया है कि LDP में जाना है, और बोल देते हैं हम लोग कि नहीं जा पाएंगे सर, ये है वो है, तमाम तरीके के बहाना बनाने की बातें करते हैं। दोस्तों जब हम ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं बनेंगे, ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनेंगे, तो दोस्तों हम ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। जब ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे तो हम ज़्यादा बड़ा कर नहीं पाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको 100% यूजर बनना है तो ये 100% यूजर के अंदर एक ये भी टॉपिक आता है कि कोई भी सी ट्रेनिंग हो रही हो, ऑल ट्रेनिंग के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, ऑल ट्रेनिंग के अंदर आपको भाग लेना है। दोस्तों ऑलवेज विजिट कंपनी, आपको कंपनी के साइट पर खोलना है। ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने भी साइट खोलना नहीं जानते होंगे। दोस्तों आप 100% यूजर नहीं कहला सकते। आपको 100% यूजर बनना है तो पर डे आप कंपनी की साइट पर खोलिए, जाइए खोलिए। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले तो देखते थे जब सेल आती थी तो लोग रजिस्ट्रेशन करते थे, अपलाइन के साथ बैठ करके रजिस्ट्रेशन करते थे, अपलाइन के साथ बैठ करके रजिस्ट्रेशन करते थे, तो पूछते थे कि आपको आता है। जब हमारे भी सीनियर कोई बातें कर रहे होते हैं तो पूछते थे आपसे रजिस्ट्रेशन करना आता है, तो कह देते सर
रजिस्ट्रेशन तो नहीं, मैंने अभी अपलाइन के साथ बैठ करके देखा तो सही था। अरे देखा क्यों भाई, किया क्यों नहीं? हमको अगर 100% यूजर बनना है तो हमको भी साइट का विजिट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, कंपनी के अंदर कौन कौन से नए नए प्रोडक्ट और आ रहे हैं उन प्रोडक्टों के बारे में पता लगाना है, कंपनी की हर एक्टिविटी के बारे में पता लगाना है। हमें ये भी देखना है कि आज हमारी कंपनी के अंदर आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारी लेफ्ट में कितनी सेल गई है, राइट में कितनी सेल गई है, ये सारी अपडेटिंग आपको पास होना चाहिए, क्योंकि ये तभी संभव हो पाएगा। तब आप कंटिन्यू आप अपने मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से कंपनी की साइट को खोलते रहेंगे और पता लगाते रहेंगे, तभी संभव हो पाएगा। क्योंकि हम लोग नहीं कर पाते हैं, हम सब यही कह दिया नहीं, हम काम पे फोकस कर रहे हैं, हम घर पे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, यहाँ व्यस्त हैं। लेकिन नहीं दोस्त, अगर 100% यूजर बनना है तो आपको हमेशा से कंपनी की विजिट करनी होगी, कंपनी की साइट पर जाना होगा और वहाँ पूरी एक्टिविटी को देखना पड़ेगा। दोस्तों, कंपनी की वेबसाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनको कंपनी की वेबसाइट के बारे में नहीं पता होगा, हमारी कंपनी की वेबसाइट क्या है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज नहीं पता है, लेकिन अगर आपको 100% यूजर बने और कंपनी की वेबसाइट के बारे में भी जानकारी हासिल करें। कंपनी की वेबसाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी की वेबसाइट के बारे में नहीं पता होगा तो आप अपनी साइट को नहीं खोल सकते। आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट जो की हुई है आपके अपलाइन के द्वारा, वो आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप नहीं खोल सकते। इस वजह से आपको कंपनी की वेबसाइट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आपको लॉगिन आईडी के बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि आपके पास अब आपकी लॉगिन आईडी क्या है, तो लोग बता देते हैं कि साहब हमें नहीं पता, हमारी अपलाइन को पता है। अरे काम आप कर रहे हैं तो अपलाइन को क्यों पता है? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपलाइन को बन दीजिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लीजिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी ले लेंगे तो बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि ये बात सही है कि अपलाइन का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इतना उससे भी ज्यादा अगर बड़ा काम चाहिए तो आपको खुद को करना पड़ेगा, अपलाइन के भरोसे नहीं बैठना होगा। खुद को समझना पड़ेगा कि मेरी लॉगिन आईडी क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है। तो आपको अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से, पासवर्ड के माध्यम से आपको अपने दुकान की जो दुकान खोलनी पड़ेगी, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है, क्योंकि वो भी दोस्त एक दुकान ही है। आपका एक बहुत बड़ा विजन क्लियर होता है तो ये तभी हो पाएगा, तब आप ये लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से वेबसाइट की विजिट करते रहेंगे, कंपनी पर जाते रहेंगे, इन तमाम तरीके की बातों को आप पर डे आप सीखते रहेंगे, तो ये सारी चीज संभव हो पाएगी। मेक रिकॉर्ड, आप देखिए, आप अपनी लॉगिन आईडी को जब खोलेंगे तो लॉगिन आईडी को खोलेंगे तो आपको पर डे ये पता होना चाहिए, पर वीक आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होते रहना चाहिए कि आज मेरे लेफ्ट में कितनी सेल गई, कितने बिजनेस वॉल्यूम गए हैं, और राइट में कितने बिजनेस वॉल्यूम हो गए। क्योंकि जब कोई भी अभी कंपनी के द्वारा दिया गया टारगेट, अगर टारगेट कर रहे हैं आप, तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि पर डे आज मेरी इतनी बिजनेस वॉल्यूम चली गई है और आज मुझे इतनी बिजनेस वॉल्यूम लेकर के आनी है। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाना पड़े, किस लीडर के साथ रहना पड़े, मुझे हर हाल में अपना टारगेट करना है। तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि आज मुझे कितनी बिजनेस वॉल्यूम भेजनी है और हर हाल में मैं भेज करके ही रहूंगा। ये तभी संभव हो पाएगा, तब आप अपने लॉगिन आईडी को खोल करके अपना डाटा चेक करेंगे, और डाटा चेक करेंगे और चेक करने के बाद उसको डायरी मेंटेन करेंगे, और पर वीक के इस वीक में मेरा कितना चला गया है और मुझे और कितनी शेष करी, उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारे रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, तब आप कहलाएंगे 100% यूजर। नहीं तो हम अपलाइन पर छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं सर, आज हमारी अपलाइन ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, सर आपके पास सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। हमारे गुरुजी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि हमारे सारी डायरियों में रिकॉर्ड मेंटेन है, हम कितनी सेल आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, कितनों की आ गई है, कितनों की छूट गई है, कैसे सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। तो लोग कह देते हैं, बहुत सारे लोग कह देते हैं, नहीं सर आप कर तो रहे हैं, हमें क्या करने की जरूरत है। अरे जो कर रहे हैं तो वो 100% यूजर है, लेकिन 100% यूजर आपको बनना है तो ये रिकॉर्ड मेंटेन आपको भी करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन आपको भी करना पड़ेगा। पैकेज डिलीवरी, हमको ये भी देखना पड़ेगा, भाई हम जिस किसी की सेल को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि सेल तो लेकर के आ गए, लेकिन उसके पास पैकेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। दोस्तों, अब तो कंपनी इतनी शार्प हो गई, इतनी बहुत ही मजबूत हो गई, इतना फास्ट डिलीवरी हो रही है, शायद ही किसी भी को और किसी सिस्टम के अंदर ऐसा हो रही हो। हर तीसरे दिन के बाद पैकेज पहुंच रहे हैं, हर तीसरे दिन के बाद। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, हम साइट को खोल करके चेक करना पड़ेगा कि पैकेज कंपनी से रवाना हो गया है कि नहीं हुआ है। जिसके पास जाकर के हम पैसे लेकर के आए, जिसकी सेल लगाई, उसके पास पैकेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, वो डिलीवरी कहां तक पहुंच गई है, वो कोरियर कौन सी सेवा है। क्योंकि आपकी साइट पर जाएंगे तो ये सारे रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी तो साइट पर डाल देती है
कि पैकेज फलान आईडी का पैकेज फलानी डेट में फलानी कुरियर सेवा से अथवा बाई पोस्ट से या और अदर किसी माध्यम से फलाने तारीख को, और उस पैकेज का नंबर ये है और कुरियर का नंबर ये है और इस पे यहाँ से भेज दिया गया है। तो दोस्तों आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, आपको निगरानी करनी पड़ेगी कि सही समय पर उस पैकेज को लेकर के, जिसके पैसे लेकर के आए, जिसकी सेल लगाई उसके पास आप निरंतर पहुंचाएंगे। आप उससे कहेंगे तभी आप 100% यूजर कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, कुछ राज्यों में कुछ इस तरीके से चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह कंप्लेंट आती है कि जो कुरियर वाले के बहाने से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखो आपका पैकेज आ चुका है, लेकिन आपको 5 रुपए 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे। दोस्तों हमारी कंपनी कभी नहीं कहती, क्योंकि कंपनी ने तो कुरियर चार्ज है वो पहले से ले लिया है। कंपनी कभी नहीं कहती कि आपको किसी पैकेज के बदले में 5 रुपए या 10 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने गैंग बना रखे हैं जिस तरीके से अगर आपने देने की कोशिश की, अगर नगद भी कहते हैं कि चलो हम आपको नगद दे देंगे, लेकिन वो नगद नहीं लेते। वो कहते हैं कि आपको हमारे ये लिंक है, हमारे ये कोड है, अकाउंट नंबर है, इस पे आपको ट्रांसफर करना है। हम ये समझ लेते हैं यार 5 रुपए की तो बात है, 10 रुपए की बात है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्त अगर आप 5 रुपए या 10 रुपए इस तरीके के ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका अकाउंट भी साफ हो सकता है। ध्यान रखना, खासकर एमपी के अंदर इस तरीके का काम चल रहा है, तो आपको बचना है, क्योंकि हमारी कंपनी एक बार में प्रोडक्ट के साथ में शिपिंग चार्ज ले लेती है, उसके बाद में कोई चार्ज नहीं वसूला जाता, क्योंकि कुरियर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके पैकेज को सुरक्षित आपके घर पर पहुंचाए। और दोस्तों उससे ज्यादा कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस पैकेज पर निगरानी रखें कि वो पैकेज कहाँ तक आ चुका है और कब तक उसके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, या नहीं पहुंचा है तो हमको प्रॉपर वे में उस पर ध्यान देना है और ध्यान दे करके उसके पास निश्चित समय के अंदर उसके पास पहुंचाना है पैकेज। दोस्तों ये सारी चीजें हम कर पाते हैं तो हम 100% यूजर बन पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोगों को SMS और ईमेल भी करना आना चाहिए, क्योंकि तभी हम 100% यूजर कहलाएंगे। देखो हम SMS चाहे हम व्हाट्सएप के माध्यम से या हम मोबाइल के माध्यम से, जब SMS करने की बारी आती है तो SMS जब ग्रुप बना रखे व्हाट्सएप के अंदर तो सिस्टम की तमाम तरीका की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देते, वाह मजा आ जाता है, नहीं देते हैं, खुश होते हैं, क्या करेंगे देकर के। कभी ये नहीं देते, कभी इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ इकट्ठा होना है या मीटिंग होनी है, कभी ये नहीं कहते यस सर ओके सर या हम उपस्थित हो जाएंगे, इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। यूं इन्फॉर्मेशन नहीं देते क्योंकि 50 पैसे बच जाएंगे या 25 पैसे बच जाएंगे आपके SMS करने से। दोस्त 25 पैसे बचाने से 50 पैसे बचाने से बड़ा काम नहीं किया जा सकता। लेकिन जब किसी के साथ बैठे होंगे रात को फ्री फोकट में किसी के साथ SMS भी कर रहे होंगे, मेल भी कर रहे होंगे, तमाम तरीका के तब तक कर रहे होंगे तब तक आपका डाटा खत्म नहीं हो जाता। जब डाटा खत्म हो जाएगा तब कह रहे होंगे यार अब तो बस कर, बहुत हो गया। लेकिन जब सिस्टम की बात आती है कि आपको SMS में रिप्लाई देना है, आपको ऐसा कहना है कि यस सर, जैसे मीटिंग की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आज मीटिंग हो रही है तो आप व्हाट्सएप पर लिखें यस सर हम तैयार हैं, हम अपने साथ इतने लोग लेकर के आएंगे, इतने साथ हमारे आएंगे, हमारे इतने पार्टिसिपेंट करेंगे। सारे लीडरों के इंफॉर्मेशन जब आप देते रहेंगे SMS के माध्यम से अपलाइन को बताते रहेंगे, तो मुझे बताइए बड़ा काम होगा कि नहीं होगा, लीडर का भी मनोबल बढ़ेगा। और एक बात बता देता हूं, अगर SMS करना सीख गया और उसका रिप्लाई देना सीख गए तो 100% ये तय है कि आप लीडर की आंखों में छा जाएंगे। और एक बार लीडर की आंखों में जो छा जाता है ना दोस्तों, वो उसका चहेता बन जाता है, वो उसका अपना बना लेता है। लीडर जब अपना बना लेता है तो मुझे बताइए उसके साथ कितना बड़ा काम नहीं होता। और जब आप SMS का जवाब नहीं दे पाते तो लीडर भी समझ लेता है यार ये तो लटूरा है, इसके साथ तो काम करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ध्यान ही नहीं देता। तो जब महत्वपूर्ण पार्ट आते हैं, जब महत्वपूर्ण बात आती है, कल भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे साथी हैं मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कल गाड़ी उठाई थी तो हमने कहा था ग्रुप में, मैंने भेजा था कि हम आपको लाइव दिखाना चाहते हैं, देखिए टॉप मॉडल गाड़ी उन्होंने परचेज की है, तो आप देख सकते हैं, आप अपने सपनों को बना सकते हैं, जगा सकते हैं, देख सकते हैं, मिशन बना सकते हैं कि आपको भी इस तरीके की गाड़ी कब चाहिए। लेकिन पता चला कि केवल उस ग्रुप के अंदर केवल 4 लोग ही लाइव देख पाए, बाकी के किसी ने नहीं देखा, ना किसी ने यस किया, ना किसी ने नो किया, कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो जब भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन दी जाती है SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तुरंत उस पर यस सर और नो सर का जवाब दें कि आप उपस्थित होना चाहते हैं तो हाँ करें, नहीं होना चाहते तो ना करें, कि जिससे लीडर के बारे में इसके पता रहना चाहिए। दोस्तों ईमेल भी करना आना चाहिए, क्योंकि आजकल तो सारा का सारा कुछ क्लियर ही होता जा रहा है। अब ईमेल करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार का जैसे कोई पैकेज नहीं आ पाता है तो आपको कंपनी के अंदर मेल भी कर देना चाहिए।
मेल करना आपको आना चाहिए कि क्या क्या लिखना पड़ता है, और कोई ज्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन आईडी लिखनी पड़ती है और ये लिखना पड़ता है इस तारीख को हमने इसका ट्रांजेक्शन किया था, इसकी आईडी ग्रीन हो चुकी है और अभी तक हमें ये पैकेज अवेलेबल नहीं हो पाया। तो आप मेल भी कर सकते हो और मेल करना आपको आना चाहिए। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें, 100% यूजर तभी कहलाएंगे तब आपको ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, क्योंकि मेल भी करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जब प्रोडक्ट आते हैं तो प्रोडक्ट में कभी शॉर्ट प्रोडक्ट निकल करके आ जाते हैं, तो क्या करना पड़ता है। हालांकि आज तक कंपनी ने ऐसा कभी किया नहीं है और आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट निकले। लेकिन ध्यान रखें कभी सभी कि प्रोडक्ट लेते समय या प्रोडक्ट को खोलते समय आप उसकी वीडियो जरूर बनाएं। अगर आप बना लेते हैं तो पता चल जाता है कि कितने प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया था और आपके पास पहुंचे कितने हैं। अगर आप वीडियो नहीं बना पाते हैं, उसका प्रोडक्ट के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन ले पाते हैं, पूरी डिटेल पर कहते हैं कि साहब ये कम है, ये ज्यादा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो दोस्त इसमें कंपनी की जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। ये क्या प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट को खोलते समय उसकी वीडियो जरूर बनानी पड़ेगी। अगर वीडियो बना लेंगे, वायदे भी इस तरीके की कोई मिस्टेक होती है तो हम कंपनी पे मेल कर करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और बचे हुए पैकेज को भी हम लोग, जो बचे हुए प्रोडक्ट है उसको भी हम मंगा सकते हैं। लेकिन जब कंपनी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, पता नहीं सच है क्या नहीं है, क्योंकि कंपनी भी कहते कि आप हमें रिपोर्ट भेजिए, हम 100% आपकी पूर्ति करेंगे। लेकिन जब प्रॉपर रिपोर्ट नहीं जाएगी, आप अपनी तस्वीर को साफ नहीं करेंगे, तो फिर बड़ा काम तो नहीं किया जा सकता। दोस्त कंपनी भी हाथ खड़े कर देगी कि बताइए हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ तो दीजिए कंपनी को, और ये प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके पास आना चाहिए। बैंक ट्रांजेक्शन आपको करना आना चाहिए, क्योंकि अब तो एटीएम के माध्यम से ही ट्रांजेक्शन, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कोई भी पैसा हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कार्ड के माध्यम से ही आपको पैसा आपको कंपनी के पास भेजना आना चाहिए। अगर नहीं आ पा रहा है तो आप अपने प्लान के साथ बैठ करके ये सारी बातें सीख लीजिए। अगर ये सारी बातें अगर आपके पास आ जाएंगी तो ही आप 100% यूजर कहलाएंगे, अन्यथा 100% यूजर नहीं कहलाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो आता है वो चेक आता है, क्योंकि 100% यूजर के अंदर महत्वपूर्ण पार्ट रखता है चेक। आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि पर वीक आपके पास खुद का कितने का चेक बना है और आपकी टीम के अंदर कितने का चेक बना है। ये सारी चीज आपके पास आना चाहिए। चेक के बारे में पता होना चाहिए। आप डायरी मेंटेन करेंगे, उसमें लिखिए कि मेरे फलाने टीम के अंदर इतने इतने लोग हैं और इस सप्ताह उनका इतने इतने का चेक बना है। क्योंकि आप पूछे जाए, रिकॉर्ड को पूछा जा सकता है, तो आप बता भी सकते हैं आसानी के, देखिए फलाने सप्ताह में आपका इतने का चेक बना है। तो चेक के बारे में भी आपको पूरी अपडेट होना चाहिए, और तभी जाकर के ये सारी चीजें कर पाएंगे और तभी आप 100% यूजर कहलाएंगे। दोस्तों फंक्शन के बारे में भी जब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, फंक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे साथी लोग हैं जो बाहर रह करके भी काम कर रहे हैं, उनकी टीम बड़ी हो चुकी है, तो ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से शहर में कौन सा फंक्शन चल रहा है। गुरुजी के माध्यम से पता लगाते हैं तो कम से कम अपने लोगों को 2-4 लोगों को वहां भी बिठा सकते हैं। तो फंक्शन के बारे में आपको अपडेट होना चाहिए। फंक्शन के बारे में अगर आपको बता दिया जाए कि सर आपको इतना लोग लेकर के साथ आने, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि दोस्त बड़े रिजल्ट आते हैं तो वो फंक्शन के माध्यम से ही आते हैं, और बड़े रिजल्ट अगर आपको लेने हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग फंक्शन में आपको बिठाने पड़ेंगे। क्योंकि हम फंक्शन का प्रमोशन नहीं करते, क्योंकि बिजनेस प्रमोशन का बिजनेस है। अगर आप जितना ज्यादा फंक्शन के बारे में प्रमोशन कर लेंगे, जितना ज्यादा बता देंगे फंक्शन के बारे में, उतना ही ज्यादा आपके साथ बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन हम प्रमोशन नहीं करते फंक्शन के बारे में। आपको बताना पड़ेगा, देखिए हमारे शहर के अंदर एक इतना बढ़िया इवेंट होने के लिए जा रहा है, हम सब मिलकर के इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, उसमें ऐसे महान शख्सियत ऐसे पधार रही हैं कि जिनको देखने के लिए लोग तरसते हैं। अगर गलती से अगर उनसे हाथ भी मिला लिया जाए तो शायद उनके हाथ की रेखा हमारे हाथ में छप जाए और हमारी भी किस्मत बदल जाए। ये प्रमोशन का बिजनेस आप कैसे कह पाते हैं सामने वाले के ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों ये प्रमोशन, फंक्शन का जितना ज्यादा प्रमोशन अगर आप कर पाएंगे तो लोग उतने ज्यादा बैठ पाएंगे, और लोग उतने ज्यादा बैठ पाएंगे तो दोस्तों रिजल्ट भी आपके सामने उतने ही ज्यादा आ पाएंगे। रिजल्ट लाने हैं तो फंक्शन का प्रमोशन करना पड़ेगा धुआंधार तरीके से, ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर बैठाने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं अभी हाल ही में बता देता हूँ, अभी हाल ही में धौलपुर में जो फंक्शन किया गया था उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जबरदस्ती से बुलाए गए थे। जो लोग मेरे से गाली देते थे, जो लोग मेरे से मना करते थे, मैं 3-3 घंटे उनके साथ बैठ करके मीटिंग प्लान फॉलोअप वगैरह वीडियो वगैरह दिखाता, बातचीतें करता तमाम तरीका के, लेकिन ना 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 शब्द बोलते थे। और दोस्तों और जब फंक्शन के अंदर वो लोग बैठ गए, क्योंकि स्टेज पर चढ़ करके जब फूल दिया गया, माला पहनाई गई उनके सम्मान में, सबसे पहले घर आकर के मीटिंग से निकले तो सबसे ये करके आप जल्दी से फटाफट घर आ जाओ और हमारी पहले सेल लेकर के जाओ।
क्योंकि ये परिणाम किसका है, ये सब फंक्शन का परिणाम है। क्योंकि फंक्शन के बारे में बता दिया गया, दमदारी के साथ बता दिया गया, तो वो समझ गए, उनकी ये बातें क्लिक कर गई और उन्होंने आज स्टार्ट कर दिया काम करना। ये सब बड़ा रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको फंक्शन के बारे में आपको प्रमोशन करना आना चाहिए। प्रमोशन ही है जो कुछ है, चाहे वो प्रमोशन अपलाइन का हो, चाहे हमारे सिस्टम का हो, चाहे हमारे फंक्शन का हो, चाहे ट्रेनिंग का हो, किसी भी पार्ट का हो, आपको प्रमोशन करना आना चाहिए। क्योंकि प्रमोशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ठीक से तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, आप 100% यूजर नहीं कहलाएंगे। तो आपको प्रमोशन करना आना चाहिए। हमें अपने टारगेट का भी प्रमोशन करना पड़ेगा। हमारा टारगेट चल रहा है, देखिए अभी ग्रीस का टारगेट चल रहा है, हम ग्रीस से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए आपको भी जाने का मौका मिल रहा है, आप चाहते हैं, अभी हमारे पास इतना समय बचा हुआ है, 40 दिन बचे हुए, 45 दिन बचे हुए हैं, और थोड़ी सी मेहनत कर जाते हैं तो मुझे बताइए कितना अच्छा रहेगा कि आप भी विदेश घूम करके आए। क्योंकि बाहर की दुनिया में हम लोगों को आज तक हवाई जहाज में बैठना तो दूर, कार तक में भी बैठने का किसी ने ऑफर नहीं दिया। लेकिन ये कंपनी कितनी अच्छी है कि काम करने के साथ साथ पैसे तो दे ही रही है, आपको हर फंक्शन में बुला करके आपका मान सम्मान तो दे ही रही है, लेकिन आपको विदेश भी पहुंचा रही है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आपको हमको सबको मिलकर के टारगेट के बारे में प्रमोशन करना पड़ेगा, और अपने टीम के अंदर जितने भी नए साथी लोग आते हैं उनसे कहिए थोड़ी सी मेहनत और बढ़ाइए, हम सब विदेश होकर के आएंगे। और दोस्तों विदेश जाते तो उसका मजा ही कुछ और होता है। क्या जिंदगी लग्जरी लाइफ जी करके आते हैं विदेश जाकर के, उसके तो मजे ही कुछ और होते हैं। दोस्तों लीडर्स मीटिंग होती है, लीडर्स मीटिंग के बारे में भी हम लोगों को प्रमोशन करना है कि आइए हम सारे लोग मिलकर के हम ये मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के साथ साथ में क्या आगे की स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है, उसके बारे में भी हम लोगों को आना चाहिए। हम लोगों को अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी देनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लीडर्स मीटिंग में आए, और जब ज्यादा से ज्यादा लीडर मीटिंग में आएंगे तो मुझे बताइए समझ विकसित होगी, और जब समझ विकसित होगी तो आपके साथ काम भी बड़ा होगा। आप 100% यूजर तो तभी कहलाएंगे, तभी सारी चीज आपके पास आएंगी, चाहे लीडर्स मीटिंग हो, ग्रुप मीटिंग हो, टीम के साथ बैठ करके हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। हम अपनी टीम के साथ बैठ करके पूरी प्लानिंग कर सकते हैं, 7 दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, 1 महीने की प्लानिंग कर सकते हैं, 3 महीने की प्लानिंग कर सकते हैं, 6 महीने की प्लानिंग कर सकते हैं, और हम 1 साल की प्लानिंग करते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो हम लोग बार बार कहते हैं, हमारे गुरुजी के माध्यम से बार बार बताया जाता है कि जब तक आपके गोल नहीं होंगे, जब तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते। गोल तो बनाने पड़ेंगे, उस गोल के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि निश्चित समय के दौरान, इतने समय के दौरान ये मेरे पास सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। अगर ये अचीवमेंट चाहते हैं तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, गोल के साथ चलना पड़ेगा, और गुरुजी का मार्गदर्शन लेकर के आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और पहुंच गए निश्चित समय से पहले तो आप 100% यूजर कहलाएंगे। तो आपको ये सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फॉलो गाइडलाइन योर मेंटर्स। आपको देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, आज मैं 100% अपने गुरुजी को फॉलो करता हूँ। जैसे मेरे से गुरुजी बोल देते हैं मैं वही काम मैं करता हूँ। क्योंकि आज तक मैंने, आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, मेरे पुराना फोटो को देख सकते हैं। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, जैसा मेरे गुरुजी ने जैसा बोल दिया मैंने वैसे कर डाला, जैसा बोला जैसे कहा मैंने वैसे कर डाला, जैसे कहा जैसा कर डाला, जैसे कहा जैसा कर डाला। मेरे गुरुजी ने जैसा कहा जैसा मैंने कर डाला, जैसा गुरुजी ने कहा वैसा कर डाला। और दोस्तों आज मैं आपके सामने बैठ पा रहा हूँ। ये सब संभव हो पाया तो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक ही मेंटर को चुना है। और हर आदमी को इस ग्रुप के अंदर जितने भी सारे लोग, इस पैनल के अंदर सारे लोग हैं, उनको अपना अपना मेंटर चुन करके उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर अपने अपने मेंटर को अपना आदर्श चुन लेते हैं और इसको फॉलो करते हैं, निश्चित तौर पे आप 100% यूजर बन जाएंगे और आप बड़ा काम कर डालेंगे। क्योंकि यहाँ आए हैं सपनों को पूरा करने के लिए, आप आए हैं यहाँ चाहत के हिसाब से जिंदगी जीने के लिए। सारी की सारी बातें आपकी पूरी होंगी, लेकिन पूरी तभी होंगी तब आपको एक मेंटर चुनना पड़ेगा। अगर एक मेंटर चुन लिया तो आपके साथ बड़ा काम हो जाएगा। दोस्त ये सारी चीज है हमारे लिए। और इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे रिटेल के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी बार बार कहते हैं कि हमारे पास जो कंपनी ने हमारे रिटेल में जाने के लिए बातें कही हैं, हम रिटेल के प्रोडक्ट को लेकर के फोकस करेंगे। क्योंकि आज हम, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो किचन का सामान हो, दोस्तों हम 100% यूजर तो तभी बन पाएंगे जब हम स्वतः ही इस्तेमाल करेंगे। जब हम खुद ही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम दूसरे से कह पाएंगे क्या? आपको क्या पता कि पेस्ट करने के क्या फायदे होते हैं? आपको क्या पता हमारे साबुन से नहाने के क्या फायदे होते हैं? क्योंकि आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको 100% यूजर बनना है तो आपको कंपनी के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टों का आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि देखो, हो सकता है कि सारे के सारे प्रोडक्टों का परचेज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनको आप कंटिन्यू रेगुलर आप अपने साथ रख सकते हैं। आज हम सारे के सारे प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्ट हैं वो हम सब अपनी कंपनी के इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो हमारे कपड़े हों,
चाहे हमारे वो जूते हों, चाहे वो हमारी टाई हो, चाहे वो हमारे किचन का सामान हो, चाहे वो हमारे बाथरूम का सामान हो, हम कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब हमारी कंपनी के अंदर, जब हमारी दुकान के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है, तो हम दूसरी दुकान से परचेज करेंगे क्या? हम दूसरी दुकान से परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास ये सारे सामान अवेलेबल हैं। यहाँ तो हमारे बच्चे भी जैम, मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे बच्चे हमारे शेफ शॉप की जैम को इस्तेमाल करते हैं। आहा, कितनी शानदार है, मैंने भी इसको खाया है, इतनी शानदार जैम है। क्योंकि 100% कोई भी आइटम लेते हैं अपने सिस्टम से मंगा करके इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर 100% यूजर बनना है तो आपको हमारे प्रोडक्टों पर फोकस करना पड़ेगा, खुद को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और खुद को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम दूसरों को इसके बारे में बता नहीं पाएंगे। और आप जब खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई कह पाएगा आपसे कि आप 100% यूजर हैं? कोई नहीं कह पाएगा, कोई नहीं कह पाएगा कि आप 100% यूजर है। अरे 100% यूजर बनने के लिए पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा, और जब करके दिखा देंगे तो आपके साथ पैसा तो आएगा ही आएगा। क्योंकि दोस्त, पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो रिटेल पर है, और रिटेल पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, आपके साथ रोकड़ा भी उससे ज्यादा आएगा, उससे ज्यादा आएगा। क्योंकि खुद भी खाएंगे, खुद को भी कमीशन मिलेगा, इसके साथ साथ टीम को भी फोर्स करेंगे, टीम के अंदर भी इसको इस्तेमाल करेंगे। इतने शानदार शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है, गजब के हैं। मार्केट के 10 किलो और हमारे 1 किलो बराबर पड़ेंगे। रेट उनकी ज्यादा है भाई, हमारी रेट बहुत कम है। ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, बहुत शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है, बहुत ही किफायती सामान हमारे पास है। इसको इस्तेमाल करिए, आप यूजर बनिए, 100% यूजर बनिए, और 100% यूजर बन जाएंगे दोस्त, आपके साथ बहुत अच्छा होने लगेगा, और आप चाहत के हिसाब से जिंदगी जी पाएंगे। और दोस्त, बताने को बहुत कुछ है। मैं गुरुजी, आज के लिए मैं इतना ही। और गुरुजी, भूलवश मेरे से कोई ऐसे शब्द का ऐसा इस्तेमाल हो गया तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन कोई भी अगर अच्छी बात लगी हो तो ध्यान में उतार लेना, वो आपकी जिंदगी को जरूर बदल देगी। और गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। जय हो गुरुजी। थैंक यू यशपाल जी, बहुत बढ़िया, बहुत एकदम शानदार, बहुत बढ़िया, एकदम गजब। भाई आज यशपाल जी ने बहुत बारीकी से आज एक एक पॉइंट पे क्लियर किया, बहुत बढ़िया भाई। मैं चाहता हूँ यशपाल जी का दमदार तालियां। वेरी गुड।